गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है पंडिता रमाबाई। हमने बेटा इसका जो हिंदी अनुवाद का कार्य था वो कर लिया है। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, पंचम पाठ जो हमारा पंडिता रमाबाई है, आज हम इसका अभ्यास समझेंगे। पंडिता रमाबाई के बारे में बेटा हमने जो हिंदी अनुवाद किया है, अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो बेटा वो उसको देख लेना। ठीक है, उसकी वीडियो मैंने बना दी है आप लोगों के लिए। और बेटा क्योंकि अगर आप हिंदी अनुवाद नहीं करोगे ना बच्चा, तो आपको अभ्यास कार्य में दिक्कत आएगी। इसलिए मैं आप लोगों से पहले पाठ की हिंदी अनुवाद करवाती हूँ और उसके बाद ही हम अभ्यास कार्य करते हैं। तो आपको हिंदी अनुवाद भी अच्छी तरह से समझना है और उसके बाद अभ्यास कार्य भी। और बेटा एक बात और ध्यान रखना, जब आप अपना अभ्यास कार्य करोगे तो अपनी नोटबुक में बेटा अभ्यास कार्य करने के बाद वीडियो में से उसके बाद उसको समझ के और फिर बेटा अपनी बुक में पेंसिल से आपको खुद ही उसको फिल करना है। ठीक है, स्वयं अपनी बुक में आप फिल करोगे कि कैसे अभ्यास हमें जितना आपको लर्न हुआ है वो करोगे, फिर दोबारा से लर्न करो, फिर करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बच्चा, अब हम अपना अभ्यास कार्य स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक पदेन में उत्तर देना है हमें बेटा। उसमें क्या लिखा हुआ है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के क भाग में पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से किसको विभूषित किया गया, अर्थात किसको ये उपाधियाँ दी गई। तो किनको दी गई थी? रमाबाई को। उत्तर में आप क्या लिखोगे? रमाबाई। क्वेश्चन जब आप पर्सन लिखोगे तो उस पर्सन में लिखना है, आपको पहली लाइन में पर्सन लिखना है जिसमें आप लिखोगे पंडिता सरस्वती इति उपाधियाम का विभूषिता, और उत्तर में आपको लिखना है रमाबाई। क्योंकि एक पद में उत्तर देना था तो हम एक पद में ही उत्तर दे रहे हैं। जिसका जो ख भाग है बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो है रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? तो रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी? अपनी माता से। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? सौ मातुः। नेक्स्ट है बेटा, रमाबाई केन सह विहाम अकरोत। रमाबाई का किसके साथ विवाह हुआ? किसके साथ विवाह हुआ था रमाबाई का? विपिन बिहारी दासेन। विपिन बिहारी दास के साथ रमाबाई का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। कासाम शिक्षाये, नेक्स्ट है कासाम शिक्षाये रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए, किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया था? तो अपना पूरा जो संपूर्ण जीवन है वो किसकी सेवा के लिए अर्पित कर दिया? नारीणाम, नारियों की शिक्षा के लिए। ठीक है, उन्होंने नारियों को शिक्षा प्रदान की और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया, अर्थात उन्होंने नारियों को शिक्षित करने में ही अपना पूरा जीवन लगा दिया। यहाँ पे बेटा जो कासाम है वो सप्तमी बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे नारीणाम जो लिखा हुआ है ना बेटा, वो भी सप्तमी बहुवचन का ही है। ठीक है। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र आगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? तो रमाबाई कहाँ गई थी उच्च शिक्षा के लिए? इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश। तो देखो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे जब हमने हिंदी अनुवाद किए थे तब डिस्कस किए थे ना बेटा। तो आपको पहले हिंदी अनुवाद करना है और उसके बाद अपना अभ्यास कार्य करना। हिंदी अनुवाद ज़रूर सुनना बेटा, इसके जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आपको हिंदी अनुवाद भी सुनना है और उसके बाद अभ्यास कार्य करना है। ओके बच्चा। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है पर्सन का निर्माण करना। तो पर्सन के निर्माण में आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। जब भी हम पर्सन का निर्माण करेंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब यहाँ पे देखो पहला जो है का भाग, इसमें क्या लिखा हुआ है? रम्या पिता समाजस्यः प्रतारणम आहसत। रम्या के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा। ठीक है, असहत मतलब सहा। किसने सहा समाज की प्रताड़ना को? रमा के पिताजी ने, क्योंकि पहले स्त्री शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन जो रमा के पिताजी थे उन्होंने क्या किया था? अपनी पत्नी को अब शिक्षा दिलवाई थी ना। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो रमा के पिता थे
अनंत शास्त्री डोंगरे, उन्होंने अपनी पत्नी को क्या किया था, अपनी पत्नी को शिक्षा दिलाई थी, संस्कृत की शिक्षा। तो यहाँ पे बेटा रम्या जो है ना वो स्त्रीलिंग है, ठीक है, रमा से स्त्रीलिंग आती है, तो अब यहाँ से स्त्रीलिंग की षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। अब हमने किम शब्द रूप याद किया था, तो किम शब्द रूप में जो हमारी षष्ठी विभक्ति थी उसमें क्या था हमारे पास से, तो वहाँ पे क्या था षष्ठी विभक्ति में, कश्या था ना, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा देना है, कश्या। तो रम्या के स्थान पर क्या आ जाएगा, कश्या। अगर आप लोगों ने बेटा किम शब्द रूप याद नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लीजिए, मैं आपको इस वीडियो में पीछे की बैक में आपको दिखा दूंगी किम शब्द रूप, ठीक है। आप लोग उसको ढंग से कर लेना, क्योंकि जब तक आप किम शब्द रूप के तीनों लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग नहीं करोगे बेटा, आपको पर्सन निर्माण में प्रॉब्लम होगी। तो आपको हमेशा ही याद रखना है कि जब भी हम पर्सन का निर्माण करेंगे तो हम किम शब्द रूप याद रखेंगे, ठीक है। रम्या पिता समाजस्य प्रतारणम आहसत, जो रमा के पिता हैं वो समाज की प्रताड़ना के लिए उन्होंने सारा सहा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रम्या के स्थान पर, कश्या। पत्युः मरणतारणं रमाबाई महाराष्ट्रस्य प्रत्यः आगच्छत, पति की मरने के बाद, ठीक है, पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र में वापस आ गई। रमाबाई कहाँ वापस आ गई, महाराष्ट्र में वापस आ गई। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा कश्यः, क्योंकि पत्यु जो है वो भी षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, लेकिन ये पुल्लिंग है, ठीक है। रम्या स्त्रीलिंग थे इसलिए हमने कश्या लगाया। पत्यु क्या है, इसमें पुल्लिंग में है तो हमने क्या लगा दिया, कश्य। ओके बच्चा, यहाँ पे देखो बेटा संधि विच्छेद हो रही है, प्रति प्लस आगच्छत, प्रत्यागच्छत है ना, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, प्रति प्लस आगच्छत। ओके बच्चा, नेक्स्ट है ग, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम आस्थापित, रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन को स्थापित किया। तो कहाँ पर किया, शारदा सदन मुंबई में किया। तो हम क्या लगाएंगे उसके लिए, कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, कि रमाबाई ने, अब क्वेश्चन का निर्माण हम करेंगे तो क्या करेंगे, रमाबाई कुत्र शारदा सदनम आस्थापित, रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन स्थापित किया। तो हम आंसर क्या देते हैं इसका, मुंबई नगरे। अब हमारे पास हमने इसमें पर्सन का निर्माण ही करना है, तो हम मुंबई नगरे के स्थान पर उत्तर में क्या लिखेंगे, कुत्र, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है बेटा, ये ध्यान रखना। आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना है जब भी हम पर्सन निर्माण करते हैं। कैसे लिखोगे आप, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम आस्थापित, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर नेक्स्ट लाइन में जब इसका हम आंसर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, कुत्र, ठीक है। मुंबई नगरे को अंडरलाइन करते हुए जैसे इसमें किया हुआ है, आंसर में हम लिखेंगे कुत्र। 1922 तमे ख्रिस्ताब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, 1922 ईस्वी शताब्दी में रमाबाई महोदय का निधन हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रमाबाई महोदया, यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति आ रही है ना बेटा, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कश्या। जैसे हमारे फर्स्ट में जो का भाग था उसमें रम्या था तो हमने भी वहाँ पे भी कश्या लगाया, और यहाँ पे भी रमाबाई महोदया, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, कश्यः। विसर्ग इसलिए लगाया है बेटा क्योंकि रम्या में भी विसर्ग था और महोदया में भी विसर्ग है, ओके, इसलिए हमने कश्या के बाद जो है उसमें विसर्ग लगाया है। स्त्रीहा शिक्षाम लभन्ते सम, स्त्रीहा के स्थान पर क्या जाएगा, कहा, ठीक है, यहाँ पे बहुवचन है, स्त्रीहा शिक्षाम लभन्ते सम, यहाँ पे आंसर में क्या जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन का निर्माण करेंगे तो कहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पर्सन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पर्सन पहला क्या है हमारे पास, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्राप्तवती, रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया था, बालिकाओं और स्त्रियों की शिक्षा के लिए जो आंदोलन था वो प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे किमर्थन के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, बालिका नाम स्त्रीणाम च। ओके बेटा, अगर आप बेटा एग्ज़ाम में इतना भी लिख के आ जाओगे कि बालिका नाम स्त्रीणाम चा, तो भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन इसने पर्सन का जब हम उत्तर दे रहे हैं तो उसने पूर्ण वाक्य में हमसे उत्तर मांगा है, तो पूर्ण वाक्य को में ही हम देंगे, ठीक है। पूर्ण वाक्य हमारा क्या बनेगा, रमाबाई बालिका नाम स्त्रीणाम चा आंदोलनम प्राप्तवती, आधा तो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन का ही हम लिख देते हैं एज इट इज़।
ठीक है बच्चा, इसको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लेना और समझ लेना। और अगर फिर भी कुछ दिक्कत हो बेटा, आपको कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके बच्चा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ख भाग। निसहायः स्त्रियः आश्रमे किं किं लभन्ते स्म। जो निसहाय स्त्रियां थी आश्रम में, उनको क्या क्या प्राप्त होता था, क्या क्या लाभ मिलता था उन्हें। जो हमारी रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया था, हमें पता ही है। तो वहाँ पर जो स्त्रियां थी उन्हें उस आश्रम में क्या क्या लाभ होता था, तो उसका आंसर क्या होगा, मुद्रण, टंकणम, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम लभन्ते है समा। तो उनको क्या क्या लाभ प्राप्त होता था, वो मुद्रण का कार्य सीखती थी। मुद्रण का मतलब होता है प्रिंटिंग, जो हम प्रिंट करते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा हमारी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिस पे हम प्रिंट देखते हैं। तो जो प्रिंटिंग का काम है वो वहाँ पे सिखाया जाता था। जैसे हमारे कपड़ों पर भी प्रिंट होता है, वॉल प्रिंट होती हैं, और बेटा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम देखते हैं पीवीपी पे हमारा प्रिंट वगैरह आते हैं। तो वो जो भी प्रिंटिंग का काम होता था ना, वो वहाँ पे सिखाया जाता था। टंकण का मतलब होता है बेटा टाइप करना। ठीक है, टंकण का मतलब क्या होता है, जैसे बेटा टाइप मशीन होती है ये, जिससे हम टाइप करना सीखते हैं। अब तो कंप्यूटर आ गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था, टाइपिंग मशीन होती थी, और उस टाइपिंग मशीन से ही हम उसमें पेज डाल के लिखते थे और उस पर टाइप होता था। तो जो टाइपिंग का कार्य है, टंकण का कार्य है, वो वहाँ पे किया जाता था। अब हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, तो कंप्यूटर पे हमारे पास मॉनिटर पे सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, और वहाँ से हम प्रिंट आउट ले लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जो मशीन थी बेटा, टाइपिंग मशीन, उसमें हम पेज डालते थे और उसमें वहाँ से फिर हम टाइप करते थे, लिखते थे। और वो जो हम टाइप करते थे ना, तो सारा का सारा उस पेज के ऊपर लिखा जाता था, टक 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 करके, ऐसे जैसे कीबोर्ड हमारा कंप्यूटर का है, वैसे ही सेम कीबोर्ड हमारा टाइपिंग मशीन का है। ठीक है बच्चा, तो वहाँ पे जो है वो टाइपिंग का कार्य सिखाया जाता था। और काष्ठ कलादीनाम, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी काष्ठ का मतलब क्या होता है, लकड़ी। कलादीनाम, कला मतलब उस लकड़ियों के ऊपर जो कलाएं की जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सुंदर सुंदर लकड़ी के ऊपर प्रिंट वगैरह किए जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर तरह के उन पर डिज़ाइन बना दिए जाते हैं। तो जो लकड़ियों से जो भी डिज़ाइन बनाए जाते हैं, तो वो क्या बोलती हैं कि लकड़ियों की वहाँ पर जो भी चीज़ें थी वो सिखाई जाती थी, कैसे आप लकड़ियों को मोल्ड करके उनमें सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना सकते हो, उनसे क्या क्या चीज़ें बना सकते हो, तो वो सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, खा है बेटा, वो इम्पोर्टेंट भी है और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा कि निसहायः स्त्रियः आश्रम में किम किम लभन्ते स्म, मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादीनाम। ओके, नेक्स्ट है ग, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयः योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है, तो किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है, लेखन क्षेत्र, लेखन के क्षेत्र में। ठीक है, लिखने के क्षेत्र में, लेखन क्षेत्र है विषय रमाबाई महोदय योगदानम अस्ति। आपको मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब बताया भी था ना कि उन्होंने दो अपनी रचनाएं लिखी है, स्त्री धर्म नीति और कास्ट हिंदू वुमेन। तो उनके लिए भी उनको प्रशंसा प्राप्त हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, किन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते है। किन दो रचनाओं के कारण रमाबाई को प्रशंसा मिली, किन दो रचनाओं के कारण रमाबाई को प्रशंसा मिली, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति रचनाद्वयं रमाबाई प्रशंसिता वर्तते है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसमें है हमारा अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसार पद परिचयम लिखत। अब हमें जो नीचे लिखे गए पद हैं उनका पद परिचय देना है। पद परिचय का मतलब क्या होता है बेटा, कि हमें उनका मूल शब्द बताना है, उनका लिंग बताना है, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। आपको ऐसे ही एग्जाम में आएगा कि कुछ पद दिए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि इनका पद परिचय दो। तो आपको पद परिचय में क्या करना है, उनका मूल शब्द बताना है, लिंग बतानी है, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। जैसे पिता, अब पिता जो है उसका मूल शब्द क्या है, पितृ। ठीक है, पिता का मूल शब्द क्या है, पितृ, पितृ से ही बना है पिता। और ये क्या है, पुल्लिंग है, सबको ही पता है। लेकिन विभक्ति कौन सी है बेटा, प्रथमा विभक्ति एक वचन।
तो पिता का मूल शब्द होगा पितृ, लिंग होगा पुल्लिंग, विभक्ति प्रथमा और वचन एक वचन। ऐसे ही शिक्षाएं, शिक्षाई का मतलब क्या हो गया बेटा, मूल शब्द कौन सा है, शिक्षा, और इसका लिंग कौन सा हो गया, शिक्षा का स्त्रीलिंग, विभक्ति चतुर्थी और वचन एक वचन। ओके, तो आपको ऐसे ही लिखना है। मैं जैसे आपको एग्जाम में दूंगी शिक्षाएं का बेटा पद परिचय लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, मूल शब्द शिक्षा, लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति चतुर्थी और वचन एक वचन। ओके बेटा, नेक्स्ट है कन्या। कन्या में क्या आ जाएगा, मूल शब्द कन्या, लिंग क्या होगा इसका, स्त्रीलिंग, विभक्ति प्रथमा और द्वितीय दोनों ही विभक्ति होती हैं बेटा, और वचन होता है बहुवचन। नारी नाम, ये भी हमारे क्वेश्चन में भी आया था, नारी नाम, नारी हो गया मूल शब्द, लिंग कौन सा हो गया हमारे पास, स्त्रीलिंग, विभक्ति कौन सी होगी, षष्ठी और बहुवचन। मैंने बताया था ना, नारी नाम हमारे षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो ये भी अब इसमें भी आ गया है। नेक्स्ट है मनोरम्या। मनोरम्या में क्या हुआ, मनोरमा मूल शब्द हो गया, लिंग स्त्रीलिंग हो गया, विभक्ति तृतीया है और वचन एक वचन है। ये सारे बेटा पद भी, जो पद का निर्माण है ना, वो भी आप जब तक शब्दरूप याद नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप शब्दरूप भी जरूर याद करना। जैसे हम किम शब्दरूप ही एक बार, तो किम शब्दरूप के तो तीनों लिंग आप अच्छी तरह से कर लीजिए, ताकि आपको पर्सन निर्माण करना भी आ जाए, और आपसे कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप झट से बता दो। जैसे आपने किम शब्दरूप किया था, तो उसमें क्या था, स्त्रीलिंग, जो स्त्रीलिंग है उसमें क्या होता है हमारा किम शब्द रूप में, कश्य से स्टार्ट होता है ना हमारा किम शब्द रूप में। जब हम किम शब्द रूप करते हैं तो चतुर्थी विभक्ति हमारी क्या होती है, उसमें कश्यई काभ्याम काव्य है। तो यहाँ पे जो कश्यई है तो उसके स्थान पर देखो हमने शिक्षाई लगा दिया, क्योंकि शिक्षा यही भी क्या है हमारे पास स्त्रीलिंग है, और हमने किम शब्द रूप में स्त्रीलिंग में पढ़ा भी था, कश्यई काव्यम काव्य है। तो आप टेंशन ना लो, मैं आपको दिखा भी दूंगी किम शब्द रूप इसके बाद ही, तो आप उसको भी अच्छी तरह से लर्न करना, और इस तरह से फिर आपके बेटा 100% एग्जाम में आता है पद परिचय देना। तो आपको ये जैसे ये क्वेश्चन है हमारा पद परिचय वाला, वो अच्छी तरह से लर्न करना है हर चैप्टर का, ओनली इस चैप्टर का नहीं, किसी भी चैप्टर में से कोई भी वर्ड्स आपको दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इनका पद परिचय दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा अपना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहता है, अधोलिखिता नाम धातु नाम लकार पुरुष वचनम लिखत। अब आपको क्या लिखना है, लकार बताना है कि कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। ठीक है बेटा, आज थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही है मेरी। आसीत, आसीत धातु कौन सी होगी, अस धातु, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ऐसे ही आपको कौन सा बताना है, कुर्वन्ति, कुर्वन्ति में क्या आ जाएगा, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, ऐसे ही आगच्छत, आगच्छत में क्या आ जाएगा, आ उपसर्ग है और गम धातु है, आगच्छत में आ उपसर्ग है और गम धातु है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, हमने लकार भी पढ़े हुए हैं ना, पठ धातु का कितनी अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया हुआ है। तो यही बेटा आगच्छत, पठ धातु, गम धातु, क्री धातु, ये सारे लकार मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ रहे होंगे। आगच्छत में आ उपसर्ग हो गया, गम धातु हो गई। ऐसे ही नि वसंत ही में भी नि उपसर्ग है और वस धातु है। ठीक है, नि प्लस वस लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्या है, नि उपसर्ग है और वस धातु है। ओके बच्चा, तो निवंसंति का क्या आ जाएगा, नि प्लस वस लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। गमिष्यति ही गम धातु लट लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ऐसे ही अक्रोध क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ओके बच्चा, आ गया अच्छी तरह से समझ में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से, इसमें भी बेटा क्वेश्चन जब हमारा एग्जाम होते हैं ना, तो बेटा एग्जाम में घटनाक्रम के अनुसार भी आता है। एक क्वेश्चन हमारा आएगा घटनाक्रम के अनुसार आपके फाइनल एग्जाम में, तो उसमें भी आपको घटनाक्रम के अनुसार आप कब लिख पाओगे, जब आप पाठ की हिंदी अच्छी तरह से करोगे। तो इसलिए पहले जब भी आप अभ्यास करो, उससे पहले पाठ को अच्छी तरह से समझो कि मैम ने हमें पाठ में क्या क्या पढ़ाया है, और उसके बाद इस घटनाक्रम को आप अच्छी तरह से कर पाओगे। अगर आपको पाठ की हिंदी लर्न है, पाठ के बारे में पता है कि इस पाठ में पहले क्या था, बाद में क्या आया, उसके बाद क्या आया, तो आप घटनाक्रम अच्छी तरह से कर पाओगे। ओके मेरा बेटा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, वो क्या कहता है
कि इसको घटनाक्रम के अनुसार लिखो। तो हमने पहले सारे पढ़े, अब हम देखेंगे हमारे माइंड में क्या आएगा कि पहले कौन सा इसमें से लाइन हमारे पास आनी चाहिए, हमने कौन सा वाक्य पहले लिखना है। तो हम पहले कौन सा वाक्य लिखेंगे, 1858 तमे ख्रिस्ताब्दी रमाबाई जन्म आलभत। 1858 ईस्वी शताब्दी में रमाबाई का जन्म हुआ। पहले रमाबाई का जन्म होगा, उसके बाद उसने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की होगी। तो सेकंड नंबर पे हम क्या लिखेंगे, सा मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उसने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट है रमाबाई महोदयः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदय का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। यहाँ पे देखो बेटा, विपिन बिहारी दासेन लिखा हुआ है ना, तृतीय विभक्ति एक वचन है। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ सहा है और सहा के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति एक वचन ही आता है। ओके, मतलब तृतीय विभक्ति आती है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब उसका विवाह हुआ और विवाह के बाद वो कहाँ गई थी, इंग्लैंड देश गई थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो नेक्स्ट में हम फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा, वो इंग्लैंड देश गई और उसके बाद मुंबई नगर में उसने क्या किया, शारदा सदन स्थापित किया। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम आस्थाप्यत। उसने मुंबई नगर में शारदा जो सदन था वो स्थापित किया। उसके बाद क्या हुआ था, 1922 तमे ख्रिस्ताब्दी 1922 ईस्वी शताब्दी में रमाबाई महोदय का निधनम अभवत, निधन हो गया। तो लास्ट में उसका निधन हो गया था। ये हमारा जो चैप्टर है बेटा पंडिता रमाबाई, उसका अभ्यास कंप्लीट हो गया है। अब आप थोड़ा सा जो मैं आपसे बता रही थी किम शब्द रूप, वो देख लीजिए और इसको अच्छी तरह से बेटा लर्न भी कर लेना, ठीक है। किम शब्द रूप का पुल्लिंग क्या है, कहा को के प्रथमा विभक्ति में आएगा, द्वितीय विभक्ति में कम को कान, तृतीय विभक्ति केन काभ्यम कही, चतुर्थी विभक्ति कस्मै काभ्याम केभ्य, पंचमी विभक्ति कस्मात् काभ्याम केभ्य, षष्ठी विभक्ति कस्य कयो केसाम, सप्तमी विभक्ति कस्मिन कयो केशु। ओके, नेक्स्ट है किम शब्द रूप में हमारे स्त्रीलिंग, उसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति में का के कहा, द्वितीय विभक्ति काम के कहा, तृतीय विभक्ति कया काभ्याम का भी, और हमारे पास चतुर्थी विभक्ति कस्य ही काभ्याम काभ्य, पंचमी विभक्ति कस्यः काभ्याम काभ्य, षष्ठी विभक्ति कस्यः कयो कासाम, सप्तमी कस्यः कयो कासु। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास किम शब्द रूप में जब नपुंसकलिंग करेंगे तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हमारी चेंज होगी। उसके बाद तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी सेम ही पुल्लिंग की तरह होगी। ठीक है बच्चा, प्रथमा और द्वितीय में ही चेंज होगा, उसके बाद तृतीय से सेम हमारी पुल्लिंग की तरह ही चलेगी। तो प्रथमा और द्वितीय क्या हो जाएगा, किम के कानी, किम के कानी। उसके बाद तृतीय से पुल्लिंग वाले ही हैं सेम, केन काभ्याम कही, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केसु। ओके बच्चा, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर का अभ्यास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बेटा। ओके बच्चा, इसको अपनी नोटबुक में कर लेना और अच्छी तरह से लर्न कर लेना। ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय।